नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं जो अलवर की एक शादी से शुरू होता है और दिल्ली में एक बेहद दुखद घटना पर जाके खत्म होता है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि उन चेतावनियों की भी है जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो दक्षिण दिल्ली के एक घर से शुरू होता है, जहां एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जरा सोचिए, एक घर जो सबसे महफूज जगह होनी चाहिए, वहीं एक आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी मृत मिलती है। जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तब ये सब हुआ, और शुरुआती जांच में जो बात सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी कि उसका गला एक मोबाइल चार्जिंग केबल से घोटा गया था। मतलब एक ऐसी आम सी चीज एक हथियार बन गई। पर अगर ऐसा लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ दिल्ली की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अपराध की असली जड़ें कई घंटे पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में थीं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी त्रासदी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें उन चंद घंटों की टाइमलाइन को ठीक से समझना होगा, जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आरोपी के हर एक कदम को फॉलो करते हैं। अब जरा इन घटनाओं की रफ्तार देखिए। मंगलवार शाम 7:30 बजे आरोपी राहुल अलवर में एक शादी में है, और महज 3 घंटे बाद रात 10:30 बजे उस पर एक बेहद घिनौने अपराध यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। रात 11:30 बजे तक मामला खुल चुका था। पीड़िता ने अपने पति को सब बता दिया था, और फिर शायद पकड़े जाने के डर से आरोपी रात भर का सफर करके दिल्ली पहुंचता है, जहां एक और भयानक अपराध होना था। और उसका दिल्ली पहुंचना भी कोई आम बात नहीं थी। पुलिस के मुताबिक उसने एक एम्बुलेंस में लिफ्ट ली। सोचिए, एक गाड़ी जो जिंदगी बचाने के लिए होती है, उसे उसने अपने अपराध से भागने का जरिया बना लिया। उसने ड्राइवर को 5 से 6 हजार रुपए देने का वादा किया, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही बिना पैसे दिए भाग गया। ये दिखाता है कि वो किस हद तक बेचैन और हताश था। तो सवाल ये है कि आखिर ये आरोपी है कौन? जब हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं तो एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। पहला चेहरा है एक होनहार छात्र का, एक ऐसा लड़का जिसकी मार्कशीट देखकर कोई भी कहेगा कि इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस आरोपी ने 12वीं क्लास में, वो भी साइंस स्ट्रीम में, 90% मार्क्स हासिल किए थे। उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके ऊपर लगे आरोपों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को और करीब से देखिए। एक तरफ 10वीं में 73% और 12वीं में 90% लाने वाला एक होशियार स्टूडेंट, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसे खराब बर्ताव और पैसों के झगड़ों की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। ये दो दुनियाएं एक ही इंसान के अंदर कैसे हो सकती हैं? तो सवाल यही उठता है कि एक होनहार छात्र अपराध के इस ढलान पर फिसला कैसे? पुलिस और परिवार की माने तो इसका जवाब एक शब्द में है, लत। चलिए इस लत के जाल को भी समझते हैं। पता चलता है कि आरोपी ऑनलाइन जुए के दलदल में पूरी तरह धंस चुका था। 3 पत्ती और लूडो जैसे गेम्स उसके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि एक बुरी लत बन गए थे। और देखिए विडंबना, वो दिल्ली वाली पीड़िता के पति के साथ भी ऑनलाइन लूडो खेलता था, और शायद इसी वजह से उसे उस परिवार की काफी जानकारी थी। और इस लत का नतीजा क्या हुआ? करीब करीब 7 लाख रुपए का कर्ज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा बोझ था जो किसी भी इंसान को गलत रास्ते पर धकेल सकता है। ये कर्ज का जाल ना धीरे धीरे और कसता गया। इसे चुकाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना फोन, अपनी बाइक, यहां तक कि अपने जरूरी कागजात भी। और जब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने आसपास के लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया, जिससे झगड़े और भी बढ़ गए। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जांचकर्ताओं का यही मानना है कि ये जो कर्ज और पैसे देने वालों का दबाव था, शायद वही उसे दिल्ली ले आया। उसका मकसद चोरी करना हो सकता था, ताकि वो अपने कर्जे चुका सके। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये हमारे समाज के लिए भी एक तरह की चेतावनी है। इसमें कुछ ऐसे सबक छिपे हैं जिन्हें हम सबको समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले से जो चेतावनी के संकेत मिलते हैं, उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग की लत जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, लगातार बढ़ता हुआ कर्ज, लत के लिए घर का कीमती सामान बेचना, बर्ताव में अचानक बदलाव आना और नौकरी हाथ से चली जाना, और पैसों को लेकर दोस्तों रिश्तेदारों से बार बार झगड़े होना।
ये सिर्फ संकेत नहीं होते हैं, ये मदद के लिए एक तरह की पुकार भी हो सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी इंसान का कोई निजी संघर्ष, जैसे कि कोई लत या कर्ज, किस मोड़ पर आकर समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको मिलकर खोजना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके।